हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का संस्कृत जो कि क्लास 9th का है, इसके चैप्टर नंबर 13 दिष्टया गो ग्रहणम स्वंतम, जिसका मतलब होता है लकीली द एबडक्शन ऑफ काउस एंडेड हैप्पीली। गायों का जो अपहरण है वो सुखद हुआ, उसका अंत है वो सुखद हुआ। किस प्रकार से हुआ ये इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। बचे हुए हिस्सों को हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। दिष्टया गो ग्रहणम स्वंतम। दिस एक्सर्प्ट, इट मीन्स अंश, पार्ट, हैज़ बीन टेकन फ्रॉम महाकवि भास 3rd एक्ट प्ले पंचरात्रम। ये जो एक्ट है, ये जो अंश है, ये कहाँ से लिया गया है? महाकवि भास के द्वारा रचित तीसरा नाटक किसका? पंचरात्रम का। इन द कंपोजिशन ऑफ दिस प्ले भास हैज़ dismissed the destructive war of the Mahabharata. When the period of the Pandavas being incognite is about to get over, दुर्योधन परफॉर्म अ यज्ञ। जब पांडवों का महाभारत में जब रोल था, जो उनका युद्ध समाप्त हुआ था और पांडवों का जो वनवास पूरा होने वाला था, उसके बाद जो दुर्योधन है वो यज्ञ की तैयारी करता है। यज्ञ अर्थात यज्ञ। इसमें क्या होता है कि द आचार्यास एट दिस यज्ञ इज गुरु द्रोणा। इसके जो आचार्य थे, गुरु थे, वो कौन थे? गुरु द्रोण। एज दक्षिणा द्रोणा आस्क दुर्योधन टू गिव हाफ द किंगडम टू द पांडवास। जैसे वो द्रोण यज्ञ करवा रहे थे, उन्होंने दक्षिणा के रूप में क्या मांगा? राज्य का आधा हिस्सा। दुर्योधन डज नॉट एक्सेप्ट दिस, बट दुर्योधन ने ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, बट शकुनी मेक्स हिम एक्सेप्ट इट विथ अ कंडीशन। शकुनी ने ये इस चीज़ को एक कंडीशन के साथ मानने के लिए कहा। क्या था वो कंडीशन? द कंडीशन इज दैट द पांडवास शुड बी ट्रेस्ड इन 5 days। पांडवों को 5 दिन में खोजना है कि 5 दिन में वो कहाँ है। तो इसमें हमने क्या देखा कि ये जो अंश है, ये महाकवि भास के द्वारा जो 3rd एक्ट प्ले है किसका? पंचरात्रम का, यहाँ से लिया गया है। इनकी रचनाओं में से ही इसी एक नाटक को लिया गया है। जैसे महाभारत का विनाशकारी युद्ध था और उसमें जब पांडवों की अवधि समाप्त होने वाली थी, तब दुर्योधन ने क्या किया था? एक यज्ञ किया था जिसमें पांडवों को क्या कहा गया था? उसमें उसके आचार्य थे गुरु द्रोण, और उन्होंने दक्षिणा के रूप में पांडवों का आधा राज्य मांगा था। लेकिन दुर्योधन इस चीज़ के लिए राजी नहीं था। तब शकुनी एक शर्त पर इस कंडीशन को मानने के लिए राजी होता है। वो क्या कंडीशन था? कि 5 दिनों के अंदर पांडवों का पता लगाया जाए, ये कंडीशन था। In this background, on this advice of Bhishma, the Kauravas lead their army against the city of Virat and carry away their cows। यहाँ पे भीष्म, जो कि क्या कहा गया है? भीष्म की सलाह पर, भीष्म ने एडवाइस दिया, तो भीष्म की सलाह पर कौरव अपने गुरु द्रोण के नेतृत्व में क्या करते हैं कि विराट सिटी के जो गाय है, जो काऊ है, उसका अपहरण करने की सोचते हैं। और इसमें क्या होता है? इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस स्टीलिंग ऑफ द काउस, भीम डिस्गाइज्ड एज बल्लव एंड अर्जुना एज बृहन्नला हेल्प द विराट किंग एंड सक्सेसफुली ड्राइव आउट द कौरवास। दे ऑल्सो गेट होल्ड ऑफ अभिमन्यु। इसमें क्या होता है कि जो विराट राज्य है, विराट सिटी है, वहाँ के जो राजा है, जब वहाँ के गायों का अपहरण होता है तो वहाँ पे अर्जुन को बंदी बना लिया जाता है।
अभिमन्यु को बंदी बना लिया जाता है और विराट राज्य में अपना वेश बदलकर रहते हैं कौन? बल्लव, जो कि भीम है। ये हमें नाम याद रखना है। भीम जो कि बल्लव के रूप में विराटनगर में रह रहा है और अर्जुन जो कि बृहन्नला के रूप में विराटनगर में रह रहा है। वो कौरवों से अभिमन्यु को कैसे वो पकड़ कर लाते हैं, ये सारी घटना इसमें बताई गई है कि किस प्रकार से अभिमन्यु को पकड़ के लाया गया, कौरवों की किस प्रकार से इसमें हार हुई, गायों का अपहरण किस प्रकार से सुखद हुआ। ये सारी चीज़ें हमें इसमें जानने को मिलेगी। तो हमने देखा कि किस प्रकार से विराट नगरी और उनके गायों को ले जाने के लिए ये षड्यंत्र रचा जाता है, ये काम किया जाता है। गायों की इस चोरी को रोकने के लिए भीम अर्थात जो बल्लव है और अर्जुन जो कि बृहन्नला है, उसने ये वेश बदल कर वहाँ पे वो रह रहे थे और वहाँ के राजा को भी ये बात नहीं पता थी। तो बृहन्नला ने भी राजा है, जो विराट के राजा है, उनकी मदद की और कौरवों को बाहर निकालने में सफल रहे। और अभिमन्यु क्या है? अभिमन्यु को पकड़कर राज्यसभा में लेकर आए। और इसके बाद क्या हुआ? एन एडिटेड वर्जन ऑफ व्हाट टेक्स प्लेस एट द कोर्ट ऑफ द विराट किंग इज प्रेजेंटेड हियर। और यहाँ पे विराट राजा के दरबार में जो भी होता है उसका एक संपादित संस्करण, एक समरी यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। अभिमन्यु कैनॉट रिकग्नाइज हिज फादर एंड अंकल हु आर इन डिस्गाइज। अभिमन्यु जो है अपने फादर को और अंकल को नहीं पहचानता है। द बोथ ऑफ द एल्डर्स टू टीज अभिमन्यु थ्रू हिज कन्वर्सेशन इज रियली ह्यूमरस। किस प्रकार से अभिमन्यु को उनके दोनों पिता टीज करते हैं, चिढ़ाते हैं, उसी का यहाँ पे वर्णन किया गया है। द कन्वर्सेशन विल रियली एंटरटेन ईच वन इन द ऑडियंस। यहाँ ये जो कन्वर्सेशन है कैसे लोगों को ये एंटरटेन करता है। विथ अभिमन्यु एज द काउज द विराट किंग ऑल्सो कम्स टू नो ऑफ द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ द पांडवाज। और अभिमन्यु के साथ जो विराट राजा है, विराट सिटी के जो राजा है, वो भी जानने के लिए कि ये पांडवास के बारे में क्या बातें हो रही हैं, इसके बारे में जानने के लिए वो खुद भी आते हैं। एज पांडवास हैव बीन ट्रेस्ड विद इन 5 nights, दुर्योधना एज एडवाइज्ड बाई द्रोण गिव्स हाफ द किंगडम। इन दिस वे वॉर इज अवर्टेड, यानी पोस्टपोन हो गया। एज ऑल दिस इवेंट्स टेक्स place within 5 nights, the play has the title of पंचरात्रम। ये 5 रातों में ये संपन्न हुआ ये सारी घटना, इसीलिए इसका नाम जो है पंचरात्रम रखा गया है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि अभिमन्यु जो है वो अपने पिता को, अपने चाचा को नहीं पहचान पाता है, जो कि वेश बदलकर वहाँ पे रह रहे थे। बाद में किस प्रकार से अभिमन्यु को वो चिढ़ाते हैं, ये वाकई देखने लायक है और ये दर्शकों का भी मनोरंजन करता है। वहाँ के जो राजा हैं वो भी पांडवों के असली पहचान का पता लगाने के लिए वहाँ पे आते हैं। और जिस प्रकार से पांडवों को कहा जाता है कि उनका आधा जो राज्य है वो किसको, द्रोण दक्षिणा के रूप में मांगते हैं। ये सारी घटनाएं होती है। युद्ध कैसे टल जाता है, क्यों? क्योंकि ये सुखद मिलन हुआ अपने पूर्वजों से। किसका? अर्जुन का, भीम का अपने अभिमन्यु से। और ये सारी जो घटना है वो 5 रातों में संपन्न होती है, इसीलिए ये नाटक को क्या नाम दिया गया है? पंचरात्रम। देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। प्रवेश एंटरिंग, प्रवेश कराया जाता है किसको? अभिमन्यु को। जयतु महाराज प्रियम निवेदय महाराजाय अविजितम गृह ग्रहणम अपयायता धृतराष्ट्रा। अब यहाँ पे भट्ट यानी वहाँ का जो सैनिक है वो एंटर करता है और
कहता है महामहिम की विजय हो, मतलब राजा की जय हो। मैं महामहिम को खुश करने के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहता है वो कि गायों की जो चोरी है उसको नाकाम कर दिया गया है। जो लोग गायों की चोरी करने आए थे उसको नाकाम कर दिया गया है। धृतराष्ट्र के जो पुत्र कौरव चले गए वहाँ से, और क्या हुआ फिर, ये सारी चीज़ें भट्ट यानी सैनिक आकर बता रहा है राजा को। कहाँ है, यहाँ कहा गया अपयाता। अपयाता अर्थात वेंट अवे, भाग गए हैं। कौन, धृतराष्ट्र, अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्र जो है वो कौरव, वो लोग। राजा कहते हैं अपूर्वम ई ते हर्ष ब्रूहि के नासे विस्मिता। राजा कहते हैं आपका आनंद वास्तव में बहुत ही अद्भुत पूर्व है, बहुत ही अच्छी खबर आपने सुनाई है। भट्ट कहता है सैनिक अस्त्र देयम प्रियम प्राप्तम सौभद्रो ग्रहणम गतः। सैनिक कहता है कि अविश्वसनीय रूप से क्या किया गया है कि सुभद्रा पुत्र जो अभिमन्यु है वो पकड़ा गया है। इस दौरान जो अभिमन्यु है सुभद्रा पुत्र वो पकड़ा गया है। राजा कहते हैं कथम इदानी गृहीता, अब कैसे पकड़ा गया ये, अब सारी बातें पूछ रहे हैं। भट्ट रथमासाद्य निशंकः बाहुभ्याम वतारितः, कि अपने रथ तक पहुँचते पहुँचते वो बिना किसी डर के बाहों में नीचे कैसे, ये बिना अस्त्रों के शस्त्रों के कैसे ये पकड़ा गया है। अपनी भुजाओं के बल पर इसको पकड़ा गया है। किसने पकड़ा है ये भी राजा अभी पूछेंगे। कहा गया भट्ट मे हिज मजेस्टी बी विक्टोरियस, आई कन्वे समथिंग प्लीजिंग टू हिज मजेस्टी, स्टीलिंग ऑफ काउज हैज़ बीन फॉइल्ड, द कौरवास सन्स ऑफ द धृतराष्ट्र वेंट अवे। जो गायों की चोरी है वो नाकाम हो गई है और धृतराष्ट्र के जो पुत्र है वो पकड़े गए हैं। किंग कहते हैं योर जॉय इज एंडेड अनप्रेसिडेंटेड, टेल मी what is it by which you are surprised। राजा कहते हैं मुझे जो ये आनंद की खबर सुनाई है ये वाकई में अभूतपूर्व है। मुझे बताओ कि यह क्या है जिससे आप इतना आश्चर्यचकित हुए हैं। भट्ट कहता है अनबिलीवेबली ग्लैडसम न्यूज़ इज रिसीव्ड, अभिमन्यु द सन ऑफ सुभद्रा इज कैप्चर्ड। भट्ट कहता है सैनिक अविश्वसनीय रूप से एक समाचार है। क्या है कि सुभद्रा के पुत्र जो अभिमन्यु हैं वो पकड़े गए हैं, उनको पकड़ लिया गया है। किंग कहते हैं नाउ हाउ वॉज वी कैप्चर्ड, किंग कहते हैं अब कैसे पकड़ा गया वो। भट्ट कहता है रीचिंग हिज चैरियट ही वॉज ब्रॉट डाउन इन आर्म्स विदाउट फियर, बिना किसी डर के ये बाहों के बल पर, अपनी भुजाओं के बल पर ये पकड़ा गया है। राजा कहता है केन, किसके द्वारा। भट्ट कहता है यह किलेशन नरेंद्रेण महानसे, यानी रसोई घर में विनियुक्तो, जो वहाँ पे सेलेक्ट किया गया बल्लव तेन। अब ये क्या कर रहे हैं कि किसके द्वारा पकड़ा गया है कि बल्लव के द्वारा, जो आपके द्वारा यानी महामहिम के द्वारा रसोई में नियुक्त किया गया है उस बल्लव के द्वारा। राजा कहते तेन ही सत्कृत्य प्रवेश्यताम अभिमन्यु, उनको भी सम्मान के साथ यहाँ लेकर आओ। बृहन्नले प्रवेश्यताम अभिमन्यु, बृहन्नला अभिमन्यु को प्रवेश करवाता है, लेकर आता है राजा की सभा में। बृहन्नला यदा आज्ञापति महाराज, यही जैसा आपकी आज्ञा महाराज कहकर निष्क्रांत निकल जाता है। कहाँ, उसको लेकर आने के लिए। ततः प्रविशति अभिमन्यु बृहन्नला बल्लव च, तभी अभिमन्यु बृहन्नला और बल्लव प्रवेश करते हैं। किंग कहते हैं बाय हुम, किसके द्वारा पकड़ा गया है। भट्ट एंडेड बाय दिस बल्लव हु वॉज अपॉइंटेड इन द किचन बाय हिज मजेस्टी, महामहिम आपके द्वारा जो रसोई घर में सेलेक्ट किया गया है, जिसको अपॉइंट किया गया है उसने। किंग कहते हैं देन लेट अभिमन्यु बी ब्रॉट इन हैविंग ट्रीटेड हिम विथ ऑनर, बृहन्नला ब्रिंग अभिमन्यु इन,
और राजा कहते हैं कि बहुत ही सम्मान के साथ उनको यहाँ लेकर आ रहा हूँ। बृहन्नला वॉट एवर हिज मजेस्टी ऑर्डर्स, जैसी आपकी आज्ञा महाराज, और कहकर एग्जिट्स और निकल जाता है। देन एंटर अभिमन्यु, बृहन्नला एंड बल्लव, और तीनों यहाँ पे एंटर करते हैं। बृहन्नला इतः इतः कुमारा अभिमन्यु, बृहन्नला हियर बाय दिस साइड ओ प्रिंस अभिमन्यु, इस साइड मतलब आप इधर से आओ। अभिमन्यु अभिमन्युर नाम कथम कथम अभिमन्यु ना हम, भो किम ना भभी अभिभाष्यन्ते, क्षत्रिय अत्र कह रहे हैं कि यहाँ क्या वास्तव में आपने मुझे अभिमन्यु कहा था? कैसे कहा? मैं अभिमन्यु हूँ। क्या यहाँ क्षत्रियों को नाम से पुकारा जाता है? अभिमन्यु डिड यू एंडेड से अभिमन्यु, क्या आपने अभिमन्यु कहा था? हाउ कम, कैसे? आई एम अभिमन्यु, मैं अभिमन्यु हूँ। ओ आर क्षत्रिय एड्रेस्ड हियर बाय देयर नेम्स, क्या यहाँ क्षत्रियों को नाम से पुकारा जाता है? यहाँ तक की स्टोरी हमने पढ़ी। उम्मीद है आपको यहाँ तक की स्टोरी समझ में आई होगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।